जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपिंचन कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम सतघत मातृका देवेभ्यो नमः। एतद कर्ण प्रधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देवी नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, आपके प्रश्न और हमारे उत्तर। प्रश्न ये है कि शरीर में पवन आती थी और पवन आना बंद हो गई, और कुछ का प्रश्न यह है कि पवन तो आती है परंतु पहले जो बोलती थी वह बोलती नहीं है, आती है, आंखों से आंसू निकलते हैं और चली जाती है बिना बोले। और एक प्रश्न यह भी है कि शरीर में पहले पवन आती थी, सब काम करती थी, पर अभी भी आती है, बोलती भी है, पर अब जो बोलती वो काम नहीं करती। 3 प्रश्न हो गए। तो इसका क्या अर्थ है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो मेरा केवल एक ही कहना है कि यदि शरीर में, अपने किसी भी सदस्य के शरीर में यदि पवन आती है तो सर्वप्रथम उसका मान सम्मान करना आपको सीखना होगा कि जब पवन आती है तो पवन का मान सम्मान कैसे किया जाए, उनसे किस तरीके से बात की जाए। दूसरी बात, जिसके भी शरीर में पवन आ रही हो, जिस घर में पवन आ रही है, उस घर परिवार के सदस्यों को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो उनका विशेष तिथि दिन मुहूर्त होता है उस दिन विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, कन्या पूजन कराना चाहिए, भंडारा रखना चाहिए। आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। और जिसके शरीर में पवन आती है उस मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चा हो या वृद्ध हो, उसे तीर्थ स्थानों पर यात्रा अवश्य करना चाहिए। और तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने के दौरान यदि वहां पर कोई भी कुंड हो, तालाब हो, नदी हो, बहता पानी हो, उसमें स्नान अवश्य करना चाहिए। और वहां पर जो भी पूजन अर्चन होती है वो पूजन अर्चन अवश्य करें। और तीर्थ स्थान पर जाने के बाद कोई भी ऐसा कृत्य न करें जिसे समाज और धर्म पाप कर्म बोलता हो। तीर्थ स्थान पर जाकर के स्त्री पुरुष को आपस में सहवास नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए तीर्थ स्थान पर। इसलिए भी ये शक्तियां अपने शरीर से दूर हो जाती है या आती है, परंतु बात नहीं करेगी और जो बोलेगी वो काम नहीं होगा। अगला ये नियम होता है कि शरीर में पवन आती है परंतु अब वो काम नहीं करती, जो बोलती वैसा काम नहीं होता हो, या आती थी परंतु बोलती नहीं है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ गलत चीजें का भोग कर लिया। आपको खिलाई पिलाई हो गई, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ आपको पिला दिया, इसलिए आपके शरीर का बंधन हो जाता है, उस आत्मा का बंधन नहीं होता है। तो भी पवन आना बंद हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जो पवन आई थी तो उससे कुछ ऐसी रिक्वेस्ट कर ली, प्रार्थना कर ली कि आपको ये काम हमारा करना ही करना, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, और उसने काम करने का प्रयास किया, तो उस शक्ति का भी बंधन हो जाता है।
तो जब वो शक्ति की लहर शरीर में आती है तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी, वो सिर्फ रोएगी। इसलिए जिसके शरीर में पवन आती है उस पवन से कभी भी पैसे नहीं मांगना चाहिए, धन दौलत नहीं मांगना चाहिए, मकान संपत्ति नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो अदृश्य आत्मा है, सिद्ध आत्मा है, ये कह लीजिए, हवा है, पवन है। उसके पास पैसा नहीं होता है। आप कर्म करोगे, कर्म में वो आपका सहयोग कर सकती है, अच्छे कर्म करोगे उसमें लाभ ज्यादा दिला सकती है, परंतु वो आपको पैसे लाके नहीं दे सकती, आपको मकान बनवा करके नहीं दे सकती। तो आपने कभी किसी शक्ति के साथ ऐसा भी किया हो सकता है, क्योंकि अधिकतर मैं जो देखता हूं कि पवन शरीर में आती है तो परिवार के सदस्य मकान की बात करते हैं, गाड़ी घोड़े की बात करते हैं, लड़की के विवाह की बात करते हैं, लड़के के विवाह की बात करते कि नहीं हो रहा, विवाह कराओ, ये दुश्मन हमें मार रहा है, दुश्मन हमें परेशान कर रहा है, इसने मेड़ ज्यादा बना ली। तो ये अपने परिवार के स्वार्थ की सिद्धि के लिए आप उनसे काम कराते, जबकि वो पवन जो आती है वो आती है आपको सही रास्ते पर ले जाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए आती है कि आप धर्म कर्म का काम करो और सही रास्ते पर चलो, तो वो आपकी मदद करती रहेगी। परंतु आप ऐसा न करते हुए उन पवन से आप भौतिकवादी चीजों की डिमांड करने लगते हो, तो भी वो पवन आएगी, परंतु झूठ बोलेगी और गलत वाणी करके आपके घर परिवार की इज्जत को खराब कर देगी, वो आपकी फिर रक्षा भी नहीं करती है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी इस प्रकार की पवन आए तो उनसे कभी भी अपने स्वार्थ वाली बात मत करो। अपनी करना है स्वार्थ वाली तो आध्यात्मिक उन्नति की बात करो कि मुझे मोक्ष लेना है, मुझे दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना है, मुझे सही रास्ते पे चलना है, मुझे सही रास्ता दिखाओ, तो आपको दिखाएगी। और यदि ऐसी हो गई है आपके साथ में घटना कि पवन आती थी परंतु अब नहीं आती है, या शरीर में पवन आती परंतु बोलती नहीं है, या फिर पवन आती है, बोलती है, रोती है, परंतु जो बोलती है वो काम होता नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको तांत्रिक उतारा करना पड़ता है। उस तांत्रिक उतारे में भैरव जी का उतारा होता है, वीर का उतारा होता है, मसान का उतारा होता है और काली मां का उतारा होता है। उसके बाद में श्री दुर्गा सप्तशती का हवन कराना होता है, बीजात्मक दुर्गा सप्तशती का हवन होता है, पितरों के निमित्त दान धर्म करना होता है, पितरों के निमित्त पूजा होती है और तांत्रिक विधि विधान से उतारा होता है। तो ही वो पवन जो शरीर में आती है वो सही तरीके से बात करेगी, क्योंकि आपने उनको कुछ दिया ही नहीं, आपने उनके नाम से हवन नहीं किया, आपने उनको तीर्थ यात्रा पर नहीं लेकर के गए, आपने उनका उतारा नहीं किया, उनकी नजर नहीं उतारी। कुंजिका स्त्रोत का हवन करना होता है और जो हवन करते हैं उसके लिए तंत्रात्मक वस्तुओं का प्रयोग होता है, जैसे नींबू, नारियल, लौंग, उड़द, पीली सरसों, जायफल, और ये भी 2-4 नहीं, कम से कम 10-20 संख्या में लगते हैं। तो यदि शरीर के अंदर पवन आती है परंतु बोलती नहीं है, आती है परंतु रोती है, आती है बोलती भी है पर जो बोलती वो काम नहीं करती, होता है झूठ बोल देती है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जिसके शरीर में पवन आ रही उसने अपना शरीर खराब कर लिया है। मांस मदिरे का सेवन हो सकता है, पराई स्त्री का भोग हो सकता है, या चरित्रहीनता हो सकती है, या कोई ऐसा पाप कर्म कर लिया जिससे वो पवन नाराज हो गई। तो जो उपाय बताए हैं, ये उपाय करने से शरीर में जो पवन आएगी वो फिर बोलेगी तो सही बोलेगी, यानी कि उनका उतारा अवश्य करना है, हवन अवश्य करना है, कुंजिका स्त्रोत का हवन करना है, दुर्गा जी के 32 नाम का हवन करना है, हनुमान जी का हवन करना है, भैरव जी का हवन करना होगा और काली मां का हवन करना होगा। तब जाकर के आपको वो पवन जो बोलेगी वो सही बोलेगी, क्योंकि पवन के रूप में अधिकांश जगह पितर आते हैं। पवन के रूप में अधिकांशतः अतृप्त पवित्र आत्माएं आती है, जिनका कम उम्र में मृत्यु हो गई या जिनका विवाह नहीं हुआ और उन्हें अपने पूरा जीवन जीने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई,
तो उनको अवधूत कहा जाता है। या फिर कोई ऐसी शक्ति जो आपके कुल के अंदर पुराने जमाने में सती हो गई है, ऐसी सती स्त्री की आत्मा देवी रूप धारण करके शरीर के अंदर पवन के रूप में आती है और वह आपके कल्याण के लिए आती है, आपका उद्धार करने के लिए आती है। परंतु आप उनसे आध्यात्मिक चीज मांगने के बजाय भौतिकवादी चीज मांगने लगते हो, इसलिए वो फिर जो वाणी करती है वो गलत वाणी करती है, क्योंकि आप लोभी लालची हो जाते हो। और जब लोभी लालची हो जाता है तो ये शक्तियां काम करना बंद कर देती है। तो इसलिए हमेशा इन शक्तियों से आध्यात्मिक उन्नति की बात करो कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी, इस आत्मा का मोक्ष कैसे होगा, ये परम मोक्ष कैसे होगा, और यदि इनकेस अगला जन्म होता है तो हम अच्छा कर्म कैसे करें, क्या कर्म करें जिससे हमारा जन्म अच्छा हो, और क्या कर्म करें कि हमारे जो पितर बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं, यदि वो किसी भी तरीके से कष्ट में है तो उनका कष्ट हम कैसे दूर कर सकें। यदि ये बात आप करोगे तो वो आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। अन्यथा 2-4 साल के बाद में ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो शरीर में पवन आई है वो बोलती है, वो झूठ बोलने लगती है, वो आपका काम नहीं करती है, दूसरों का काम भी नहीं करती है। और फिर आप कहते हो साहब किसी तांत्रिक ने कुछ कर दिया, किसी ने शरीर बांध दिया, किसी ने हमारी शक्ति बांध दी। अरे कोई हवा को बांध पाया है? हवा को कोई नहीं बांध पाता है, पवन को कोई नहीं बांध पाता। शरीर का बंधन कर दिया जाता है, शरीर को खराब कर दिया जाता है, या आपकी आत्मा के ऊपर अशुद्धता डाल दी जाती है, जिससे वो शरीर के अंदर आती है परंतु फुल पावर से नहीं आती है, इसलिए बात नहीं कर पाती है। उसका मुंह बंधन कर दिया जाता है तो भी वो बात नहीं कर पाती है। यदि आपको इस प्रकार की परेशानी से गुजर रहे हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन पे आप अपनी परेशानी, अपना नाम, पता और परेशानी को रिकॉर्ड करके भेज दें, और यदि आप वास्तव में इलाज करवाना चाहते हो तो संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मां भगवती जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना हम मां जगत जननी के चरणों में आपके लिए और हमारे लिए भी अरदास लगाते कि वह सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। ओम दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गापति निवारणी दुर्गम चेदनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोधारणी दुर्ग नियंत्री दुर्गमापा दुर्गम ज्ञानदा दुर्गा देत लोक दवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमार्पदा दुर्गम विद्या दुर्गमाशिदा दुर्गम ज्ञात सस्ताना दुर्ग मध्यान भासिनी दुर्गमोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपिणी दुर्गमा सुसंति दुर्मायुधानी दुर्मांगी दुर्मता दुर्गम्या दुर्मेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्भामा दुर्वादुधारिणी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां महाकाली, जय हो महालक्ष्मी, जय हो।